उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं, और फिर सामने जल्द आने को। ग्यारह मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूं डॉन। करोड़ों रुपए, एक सुपरस्टार, एक ड्रीम प्रोजेक्ट और एक ऐसा विवाद जिसने बॉलीवुड के सबसे ताकतवर लोगों को आमने सामने ला दिया। कभी डॉन 3 को बॉलीवुड की सबसे बड़ी वापसी कहा जा रहा था, लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं क्या डॉन 3 कभी बन भी पाएगी? क्या रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी है? क्या फरहान अख्तर को करोड़ों का नुकसान हुआ है? और क्या धुरंधर की सफलता ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है? यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, यह बॉलीवुड के बदलते पावर गेम की कहानी है, जहां स्टार, पैसा, अहंकार और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं डॉन 3 की वो कहानी जो शायद पर्दे पर आने से पहले ही इतिहास बन चुकी है। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 1978 भारतीय सिनेमा को एक ऐसा किरदार मिला जो हीरो भी था, विलन भी और रहस्य भी, डॉन। कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। अमिताभ बच्चन ने इस किरदार को अमर बना दिया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर 2006 में एक युवा निर्देशक ने फैसला किया कि इस विरासत को नई पीढ़ी के सामने दोबारा पेश किया जाए। वो निर्देशक थे फरहान अख्तर और नया डॉन बने शाहरुख खान। पहचान लो कई लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन फिल्म सफल हुई। डॉन 2 भी सफल रही और धीरे धीरे डॉन का चेहरा बदल गया। अब डॉन का मतलब सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं रहा, डॉन का मतलब शाहरुख खान भी था। यही वजह थी कि जब डॉन 3 की चर्चा शुरू हुई तो करोड़ों लोगों को सिर्फ एक नाम का इंतजार था, शाहरुख खान। लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ लिया। सालों तक डॉन 3 पर चर्चा होती रही, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। फिर खबरें आने लगी कि शाहरुख खान और फरहान अख्तर फिल्म की दिशा को लेकर एक नई राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। Started thinking about doing a Dawn 3. I mean, obviously I thought of writing something with Shah Rukh in it, but somehow we just couldn't find the right place to be able to take the story to. We couldn't find common ground on. फैंस को उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फरहान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। उन्होंने डॉन बदल दिया और नए डॉन बने रणवीर सिंह। घोषणा हुई, टीजर रिलीज हुआ और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया युद्ध का मैदान बन गया। नो शाहरुख, नो डॉन, यह सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, यह करोड़ों लोगों की भावना थी। लोगों को लगा उसने उसका डॉन छीन लिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे हर युग का अपना डॉन होता है। रणवीर सिंह की ऊर्जा, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका जोखिम लेने वाला स्वभाव उन्हें इस किरदार के लिए उपयुक्त बनाता है। लेकिन इसी बहस के बीच एक और कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही थी, और वही कहानी बाद में डॉन 3 विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। कुछ साल पहले तक रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में गिने जाते थे, लेकिन समय बदल रहा था, दर्शक बदल रहे थे, OTT प्लेटफॉर्म आ चुके थे, बॉक्स ऑफिस का गणित बदल चुका था। ऐसे समय में डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक फ्रेंचाइज थी, एक नई पहचान थी, एक ऐसा मौका था जो रणबीर को लंबे समय तक एक बड़े ब्रांड से जोड़ सकता था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक दूसरा प्रोजेक्ट आ गया और यहीं से कहानी बदलने लगी। जब पूरा मीडिया डॉन 3 की चर्चा कर रहा था, It's not that, it's how do you make something your own. That's really where it is. I mean, like people who are now like who tell me now, you know, like will Ranveer be able to do what Shah Rukh did? उसी समय रणवीर सिंह एक और फिल्म पर काम कर रहे थे, धुरंधर। ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी।
शुरुआत में बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म की झलकियां सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ने लगी। फिल्म का स्केल, रणबीर का लुक और उनका ट्रीटमेंट दर्शकों को आकर्षित करने लगा। तेरी तू अगर मेरी, मैं हूं तेरा। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि रणबीर का भविष्य सिर्फ डॉन 3 पर निर्भर नहीं है। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या धुरंधर की सफलता और बढ़ती चर्चा ने रणबीर को ज्यादा आत्मविश्वासी बना दिया? घायल हूं, इसलिए घातक हूं। क्या अब उनके पास विकल्प मौजूद थे? इस सवाल का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में यह चर्चा जरूर शुरू हो चुकी थी और शायद यही वो समय था जब डॉन 3 के अंदर चल रही दरारें बड़ी होने लगी। 2025 के अंत में खबरें आने लगी कि रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए हैं। यहीं से पूरा मामला बदल गया। अब ये रचनात्मक मतभेद नहीं था, अब ये आर्थिक नुकसान का मामला बन गया। विवाद का सबसे चर्चित हिस्सा यहीं से शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि प्रोजेक्ट पर भारी प्री प्रोडक्शन खर्च हो चुका था और रणबीर के बाहर होने से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा लगभग 45 करोड़ रुपए बताया गया। अब सवाल यह था, क्या अभिनेता इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है या ये सामान्य व्यवसायिक जोखिम है? यहीं से मामला व्यक्तिगत नहीं, कानूनी और संस्थागत बन गया। फरहान अख्तर की ओर से शिकायत पहुंची। मामला फिल्म कर्मचारियों के संगठन FWIC तक गया। इसके बाद FWIC ने रणबीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जारी किया। आसान भाषा में कहें तो इंडस्ट्री के लोगों ने रणबीर के साथ काम न करने की अपील की गई। This conclusion that Federation issues a non-cooperation. Non-cooperation means any member of us belonging to all 38 crafts will not work in all those projects where he is part of it. ये फैसला आते ही बॉलीवुड में भूचाल आ गया। रणवीर सिंह चुप नहीं रहे। उन्होंने FWIC को कानूनी नोटिस भेजा और इस कार्यवाही को चुनौती दी। उनकी ओर से यह तर्क सामने आया कि यह एक अनुबंध संबंधी विवाद है और इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार किस सीमा तक है, यह भी सवाल का विषय है। अब विवाद फिल्म से निकलकर अदालत और इंडस्ट्री नियमों की बहस तक पहुंच चुका था। फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। FWIC ने बाद में अपना असहयोग निर्देश वापस ले लिया। We hereby convey that we are withdrawing the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh with immediate effect. यह फैसला प्रोड्यूसर्स गाइड और सिंटा की मध्यस्थता के बाद सामने आया। सिंटा जो है वो आर्टिस्टों की एसोसिएशन है और आर्टिस्टों के हित को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनके सॉल्यूशंस निकालना, वो हमारा दायित्व है। डॉन 3 के विवाद ने बॉलीवुड के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अगर कोई अभिनेता फिल्म छोड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? अगर निर्माता फिल्म बंद कर दे तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? अभिनेता जोखिम उठाता है, निर्माता पैसा लगाता है और दोनों के बीच स्पष्ट नियमों की जरूरत है। इसी वजह से यह विवाद सिर्फ रणवीर और फरहान का नहीं रहा, यह पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर बहस बन गया। कभी डॉन 3 को बॉलीवुड का भविष्य कहा जा रहा था, आज यह बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक बन चुकी है। एक तरफ फरहान अख्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ रणवीर सिंह का बदलता कैरियर और बीच में करोड़ों फैंस की उम्मीदें। क्या डॉन 3 बनेगी? क्या रणवीर वापस आएंगे या इतिहास इसे एक अधूरी फिल्म के रूप में याद रखेगा? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। आपकी राय में डॉन का असली उत्तराधिकारी कौन है? शाहरुख खान या रणवीर सिंह या कोई नया नाम? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और बॉलीवुड की ऐसी रिसर्च बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।